कलयुग चरम पर है। यहां पर दूसरों की तकलीफों को कर्मों की सजा मानी जाती है और अपनी तकलीफों को लोग परीक्षा मानते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 5 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 5 फरवरी 2026 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में शिवलिंग और श्री यंत्र यानी कि शिव और शक्ति का संयुक्त रूप श्री यंत्रेश्वर के बारे में इस एपिसोड के अंत में मैं आपको जानकारी दूंगा। संवत 2082 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात के 10:57 तक है, जिसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा। सुबह के समय 7:24 से लेकर सुबह 8:54 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ और लाभकारी दोनों ही सिद्ध होगा, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप दही खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज रोचक महापुरुष योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग, त्रिलोचन योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए, क्या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जीवन में समस्याएं अनेक हैं पर समाधान आपकी कुंडली है। हमेशा याद रखिएगा कि एक सही परामर्श जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अगर आप भी अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपने लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा आज के दिन प्रवेश कर चुके हैं। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% तक अब पॉजिटिविटी की ओर जा रही है। ऐसे समय में विशेष तौर पर यंगस्टर्स अगर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे तो यहां पर आज के दिन कोशिश करना, प्रयास करना अपनी तरफ से, यह जरूर आपको सफलता प्रदान कर सकता है। अगर कहीं ग्रुप डिस्कशन में भी हिस्सा लेते हैं तो वहां पर भी आपके तारे बुलंद रहेंगे। यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति है, अच्छी कमाई देखने को मिलेगी और शत्रुओं से विशेष तौर पर राहत इस समय में आपको मिल सकती है। जो भी शत्रु आपके खिलाफ इस समय में बयानबाजी कर रहा था या फिर कोशिशें कर रहा था तो उस पर अब रोक लगना यहां पर संभव होगा। भाग्य भी आपका साथ निभाएगा, कॉन्फिडेंस भी आपको पूरा मिलेगा, पर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काम में अड़चनें कुछ हद तक जरूर देखने को मिलेगी। वहां पर पेशेंस रख करके आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो संपत्ति से संबंधित कोई इस समय में शुभ संकेत या शुभ इस समय में समाचार आपको मिल सकते हैं परिवार के सदस्यों से। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% इस समय में सपोर्ट की है। जितना बुद्धि लगाएंगे उतना जीत में रहेंगे। चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा था तो आपने देख लिया है कि मूड किस तरीके से प्रभावित होता है, कैसे छोटी सी बात को आप बहुत बड़ा बना बैठते हैं, कैसे घर परिवार की कुछ भी कही बात आपको चुभ जाती है। और इस समय में इस स्थिति के अंदर थोड़ा सुधार संभव हो सकता है, या यह कहा जाए कि बच्चों का इस समय में आपको समझाना, आपके मन को रखना, यह विशेष तौर पे मन को प्रसन्न रखेगा। यही दोस्तों के साथ में अगर अपनी बातों को आप आगे रखते हैं तो सही इस समय में एडवाइस भी आपको उनसे मिल सकती है। पर जो परेशानी की बात है, यह कहा जाए कि इस समय में पंचम भाव का चंद्रमा बच्चों के एजुकेशन से संबंधित कोई ना कोई चैलेंज इस समय जरूर लेकर के आ सकता है। यंगस्टर्स की यहां पे शिकायत रहेगी कि कंसंट्रेट कर नहीं पाते हैं और करना चाहते हैं तो घर परिवार वाले किसी ना किसी कारण से करने नहीं देते हैं। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में किसी और रिश्तेदार के कारण इस समय में ज्यादा तनाव में रह सकती हैं। इन चीजों को संभालने के लिए छोटा सा एक काम कीजिएगा। सुबह जब उठते हैं तो चने की दाल हो तो उसका दान किसी गरीब को कर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 28% 25% सपोर्ट की है। और यहां पर विशेष तौर पर स्किन रिलेटेड अगर कोई एलर्जी है या फिर दाग धब्बे की परेशानी है तो ये यहां पर बढ़ सकती है, जिसे चर्म रोग कहा जाता है। इसकी परेशानी इस समय में सीवियर हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे समय में विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि गलती हो ना हो पर नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो यह स्थिति आज के दिन सुबह सुबह जो आप टहलने निकलते हैं वहां पर देखने को मिल सकती है। यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने मेंटल प्रेशर के कारण, स्ट्रेस के कारण, घर परिवार में विवाद के कारण बाहरी लोगों के साथ में भिड़ जाना, लड़ जाना, इससे आपको परहेज करना चाहिए है। कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं, यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। यहीं आपको फाइनेंशियल नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों की संगति यहां पर बड़ी सोच समझ करके आपको उपयोग में लेनी है। गलत दोस्त गलत दिशा में आपको भटकाएंगे या ये कहा जाए उनके प्रेशर के कारण गलत आदतों में आप इस समय में उलझ बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। संतान के माध्यम से इस समय में गौरवान्वित होने की बात है। कोई ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है जो उनकी उपलब्धि है वो हो सकती है जो आपको बहुत ज्यादा प्रसन्न करे। ना ही सिर्फ आपको प्रसन्न करे पर समाज में भी आपकी धाक को बढ़ा दे। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट की दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं तो लाभ मिल सकता है। ऐसे ही समय में अगर किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए आप विचार कर रहे हैं तो वहां पर आपको काफी ज्यादा अच्छा यहां मुनाफा देखने को मिल सकता है। नेगोशिएशन बड़ी शानदार हो सकती है। यही नौकरी पेशा व्यक्ति जो बड़े समय से किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड लाने के लिए या फिर अपनी टीम को लीड करने के लिए प्रयास कर रहे थे, कोई टीम लीडर की पोजीशन के लिए प्रयास कर रहे थे, प्रमोशन की स्थिति आपको इस समय मिल सकती है। अपने कैरियर में वो फास्ट पेस्ड ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, आपको एक छोटी सी चेतावनी दूंगा। 3rd हाउस का चंद्रमा अवश्य शुभ है पर इस समय में मेहनत का दामन छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। यहां पे लग भरोसे मत बैठ जाइएगा कि नहीं उसने कह दिया एग्जाम में शीट दिखा देगा, उसने कह दिया एग्जाम में हेल्प कर देगा तो मेरा काम निकल जाएगा। यह गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा आ चुके हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग 22% सपोर्ट की बनती है और इसमें जितना फूंक फूंक के रखेंगे कदम उतना बेहतर है। यहां आंखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी कहें या फिर इस समय में ऑपरेट करा रहे हैं आंखों का तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि हाथापाई के कारण, किसी के साथ में झगड़े के कारण परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यहां विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं, ये मानसिकता आप पर ज्यादा हावी है। जो हो चुका है उसके अंदर और बेहतर करना चाहते हैं, उस चीज को वापस से यहां पे एक्टिव करना चाहते हैं तो ये आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। यहीं लालच प्रवृत्ति विशेष तौर पर नुकसानदायक सिद्ध होगी, मार्केट में आपकी छवि को खराब कर सकती है। और ऐसे समय में गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बन सकती हैं। किसी की बातों में आकर के इस समय में कोई ट्रांजैक्शन कर देती हैं, चाहे वो ऑटो वाला है, टैक्सी वाला है, तो वो इस समय में भ्रमित कर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसका ध्यान दीजिएगा। बहुत ज्यादा सतर्क और चौकन्ना होकर के आपको इस समय यात्रा करनी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से 1st हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का 7 अवश्य है पर अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स भी हैं जो सिचुएशन को 70% तक आपके लिए यहां पॉजिटिव बनाते हैं। अब 1st हाउस में चंद्रमा का होने का मतलब क्या है? यह कॉन्फिडेंस देता है और शनि का 7th भाव में 7th दृष्टि डायरेक्टली राशि भाव पर होने से क्या होगा? यह आपको मैच्योर बनाती है। कॉन्फिडेंस मैच्योरिटी के साथ में जब आता है तब व्यक्ति बड़े ही अच्छे से अपना काम कर पाता है, बहुत सही दिमाग लगा करके कमा पाता है।
और यही स्थिति इस समय आपको देखने को मिलने वाली है। बृहस्पति का भी दशम भाव में होना यह आपके काम के अंदर बड़ा ही अच्छा इस समय में प्रभाव लेकर के आएगा। और अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विचार कर रहे थे तो वहां पे माता जी का साथ मिलना यह सोने पे सुहागा सिद्ध हो सकता है। यहीं संपत्ति से संबंधित अगर कोई बहुत बड़ा निवेश आप करना चाह रहे थे तो अगर बैंक से लोन की अगर इस समय में अर्जी डालते हैं तो यह भी आपकी स्वीकार होगी। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा और सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने का मौका यहां आपको जरूर मिलेगा। यहां पे यह भी कह सकते हैं कि अगर किसी चीज की बहुत समय से इच्छा थी तो उसकी यहां प्राप्ति होना संभव है। इस दिशा में आप कदम जरूर आगे बढ़ाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 70-72% तक सपोर्ट की है। अब ऐसे में आलस, थकान कुछ ज्यादा हावी है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं और ऐसे समय में दोस्तों के बीच में गलतफहमी अवश्य उत्पन्न होगी, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस समय में मैच्योरिटी रखते हुए आपकी मदद कर देगा। ये कहा जाए कि आप गुस्सा हो रहे हैं, उस गुस्से को समझ करके आपको इस समय में माफ भी कर देगा, बात को रफा दफा कर देगा। अब यहीं जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, गृहिणी है, यंगस्टर्स हैं, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। खर्च को संभालना है, रोकना है। कई ऐसी जगहों पर खर्च करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं जो कि जरूरी नहीं है। कार्ड हाथ में है, पर खर्च करने से पहले एक बार यह सोचिएगा कि क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है। अगर दिल से आवाज आ जाए कि हां चल सकता है तो अभी के लिए इस खर्चे को टाल देना बेहतर है। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, नींद की परेशानी को लेकर के चिड़चिड़ापन आज के दिन हावी ज्यादा रह सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 45 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 85% तक आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है। विपत्त तारा होने के कारण 15% की कमी पेशी जरूर है, पर यह काम में सिर्फ और सिर्फ रुकावट डाल सकती है। पर इस रुकावट से कैसे संभलना है, कैसे वापस काम को बैक ऑन ट्रैक लाना है, इसकी सुध-बुध यहां पे आपके पास में ज्यादा है, जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी है, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा स्ट्रैटेजी है। इसका उपयोग करते हुए आप बड़ी सफलता यहां पर हासिल कर सकते हैं। यहां पर पुराने किए गए प्रोजेक्ट्स हैं, उससे संबंधित भी आपको वापस कांटेक्ट किया जा सकता है, या यह कहा जाए कि अगर आप आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो रेफरेंस के माध्यम से और बड़े अच्छे काम आपको इस समय हाथ लग सकते हैं। यंगस्टर्स की अगर चर्चा करते हैं और विवाह योग्य अगर आपकी उम्र है तो यहां पर विवाह संबंध का तय होना भी देखा जा सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग है, तो अगर मार्केट में पैसा अटका हुआ था, किसी ने पैसा देने से इनकार कर दिया था, फोन पर बहुत बड़ा शेयर बन रहा था, तो आज के दिन उनके सामने पहुंच जाइए, अपने आप वो शेयर बिल्ली भी बन जाएगा और आपको आपका पैसा भी जरूर मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब इस समय में कुछ चेंजेस को अडॉप्ट करने की सिचुएशन आपको अपने अंदर लेकर के जरूर आनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर अपने अंदर बदलाव नहीं लेकर के आते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी यह आपके लिए बन सकती है। यह कहा जाए कि अपने आप ही कंपटीशन में पीछे हट जाते हैं, यह स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब वो चाहे यंगस्टर्स हैं या नौकरी पेशा व्यक्ति या फिर व्यापारी। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि समय के साथ में अपने अंदर बदलाव और अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव जरूरी है। यहीं सामाजिक संबंधों में काफी ज्यादा लोकप्रियता आपको देखने को मिलेगी। लोगों की तरफ से इस समय में काफी ज्यादा आपको अट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। तारीफों के पुल आपके लिए बांधे जा सकते हैं। यहीं जो गृहिणी है, आपको ऐसे समय में कहीं ना कहीं एक्टिवली कोई फैमिली फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए न्योता भी मिल सकता है। यह आमंत्रण है, इसको स्वीकार अगर आप करते हैं तो आपकी छवि में और बेहतर सुधार होगा, आपके आकर्षण में और ज्यादा बेहतर इस समय में सुधार देखने को मिल सकता है। लोकप्रियता जिसे कहते हैं, लोगों के बीच में जिसे हम कहते हैं तारीफें बड़ी मिलती है, तो वो इस समय में स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9वें भाव में, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 72% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। पर
यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि बुध और राहु आपके लिए द्वितीय भाव में यहां युति कर रहे हैं। यह बड़बोला बना देती है, गलत लोगों की संगति में फंसा देती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर खुद ही फंस बैठते हैं। तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जहां तक हो सके बड़ा सावधान होकर के बात कीजिएगा। मन छोटी छोटी बातों को लेकर के अशांत भी होगा, पर कहीं ना कहीं धार्मिक रुझान कहें, आस्था कहें, ये आपके समर्थन में रहेगी, जो आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकालने का काम भी कर सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित परेशानियां इस समय में ज्यादा हैं। खान पान पर ध्यान दीजिएगा और विशेष तौर पे अगर इस समय में कुछ मीठा ज्यादा खाने की इच्छा करती है, या ये कहा जाए कि अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। डॉक्टरी परामर्श और दवाइयों में आपको उलझा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। सिचुएशन 70% तक आपके लिए सपोर्ट में है, पर 8th हाउस का चंद्रमा है और 12th हाउस में शुक्र, सूर्य और मंगल साथ में है। यह समय पर इस बात का ध्यान विशेष तौर पर दीजिएगा कि खर्च अनचाहे तौर पर भी करने पड़ सकते हैं, और लग्जरी पर, सुख सुविधाओं पर, दूसरों के मन को रखने के लिए, अपनी छवि को मेंटेन करने के लिए यहां पर ज्यादा होंगे। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, अपनी सेविंग्स को यहां पे एग्जॉस्ट करके अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की अगर गलती कर रहे हैं तो आपको संभल जाना चाहिए। यहीं बाहरी लोग हैं, तारीफें बड़ी करेंगे, पर ये खोखली तारीफें आपके लिए काम की नहीं है। इसको लेकर के ईगो पालने की गलती बिल्कुल ना करें। वहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति इस समय में सीनियर्स के साथ में किसी बात को लेकर के विचार विमर्श कर रहे थे, तो वहां पे एग्रेशन आप पर हावी ज्यादा हो सकता है। यहां पे जितना हो सके उतना डिप्लोमैटिक रह करके अगर काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। बहुत ज्यादा स्पष्टवादी बनने की गलती बिल्कुल ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। जीवन साथी के माध्यम से गेन भी प्राप्त होगा, और कहीं ना कहीं यह स्थिति भी देखने को मिलेगी कि अनएक्सपेक्टेड गेन आपको किसी ना किसी रास्ते से मिल सकता है। कोई पेमेंट अटका हुआ था, वो आउट ऑफ द ब्लू आज के दिन आपको मिल सकता है। ऐसे में वाहन से संबंधित कोई विचार विमर्श परिवार के साथ में करना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहां पर उनकी हामी, उनकी स्वीकारी आपको देखने को मिलेगी, और सुख सुविधाओं में विशेष तौर पर बड़ी वृद्धि इस समय में संभव है। यंगस्टर्स ऐसे समय में जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वैलेंटाइन वीक मनाना चाहते हैं, आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा बेहतर आज के दिन रहने वाली है, पर आपको संभल करके रहना चाहिए। अगर प्रपोजल की बात है तो थोड़ा इंतजार कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि कल के दिन जब तुला राशि में चंद्रमा आएंगे, अष्टम भाव में चंद्रमा आएंगे, तो ये मन को आपके बिगाड़ सकता है, मूड को बिगाड़ सकता है। जिनके लिए आपने प्रपोजल दिया था, उनका रिएक्शन है, उनका रिस्पॉन्स है, वो आपको स्वीकार ना हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। शक्ति के बिना स्वयं शिव भी शव के समान है, और शिव के बिना शक्ति अधूरी। त्रिपुरारी और त्रिपुर सुंदरी दोनों पृथक पृथक ना होकर एक महाशक्ति के लिए दो पहलू हैं। एक दूसरे को आत्मसात करके ही ये संपूर्ण होते हैं। आज भी शिव शक्ति उपासना में पहला बीलपत्र त्रिपुरारी और दूसरा बीलपत्र त्रिपुर सुंदरी के नाम लेकर के ही अर्पित किया जाता है। और त्रिपुरारी के विग्रह शिवलिंग में यूं तो शक्ति समाहित होती है, पर यदि धन, वैभव, ऐश्वर्य और शक्ति के अधिष्ठात्री मां त्रिपुर सुंदरी स्वयं अपने यंत्रराज त्रिपुर सुंदरी यंत्र यानी कि श्री यंत्र के राप में विराजमान हो जाएं, तो अद्भुत ये युति हो जाती है। श्री यंत्रेश्वर इसे कहा जाता है। यदि श्री यंत्रेश्वर का निर्माण शुद्ध स्फटिक मणि पर किया जाए तो यह अति कल्याणकारी और शुभ परिणामों का कारक बन जाता है। यदि हमारे पूर्व के किन्हीं अशुभ कर्मों की वजह से व्याप्त रिक्तता और दुर्भाग्य तमाम शुभ कर्म और उपायों के बावजूद हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसके लिए शिव शक्ति युक्त श्री यंत्रेश्वर इसकी स्थापना जरूर करनी चाहिए। आज भी काशी में काशी विश्वनाथ के सानिध्य में विराजमान मां अन्नपूर्णा के मंदिर में स्थित श्री यंत्रेश्वर महादेव की जन जन में व्याप्त ख्याति इस अवधारणा की सहज पुष्टि करती है। हालांकि इसका निर्माण करना
प्राण प्रतिष्ठा विधि थोड़ी जटिल है, लेकिन फिर भी हम आपके कल्याण के लिए इस दिशा में हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इस महाशिवरात्रि पर आप भी अपने घर में, प्रतिष्ठान में, पूजा स्थान में श्री यंत्रेश्वर को स्थापित कर चिर स्थायी कर सकते हैं लक्ष्मी को। और जिसको अपने कार्यों की पूर्णता में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन्नति के उचित साधन प्राप्त नहीं होते हैं, शत्रुओं का भय ज्यादा होता है, उसे श्री यंत्रेश्वर की स्थापना जरूर करनी चाहिए। एक बार ही स्थापित हो जाने के पश्चात ये हर सोमवार, आप शुक्रवार को भी इसको दूध मिश्रित जल में श्री यंत्रेश्वर को अर्पित करते हैं, तो इसके साथ ही अभिषेक करते हुए सोमवार को शिव मंत्र और शुक्रवार को लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो ऐसा करने से आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी निरस्तता है, वो समाप्त हो जाती हैं। अगर आप भी अपने लिए, अपने प्रतिष्ठान के लिए, अपने घर के लिए श्री यंत्रेश्वर बनवाना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।